नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे होल्डिंग कंपनी। आज क्वेश्चन नंबर 13 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से समझना होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, दो कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दो कंपनी है। एच लिमिटेड एस लिमिटेड का कंपनी का शेयर 1 अप्रैल 2015 को 8,000 शेयर परचेज कर लेता है ₹1,30,000। हम होल्डिंग कंपनी है और आप सब्सिडरी कंपनी है। आपके कंपनी का शेयर हम वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के शुरू में आपका कंपनी का शेयर हम खरीद लिए हैं। 8,000 शेयर आपका कंपनी का शेयर खरीदे हैं, जिसका दाम 1,30,000 रुपया। जिसका दाम कितना है? 1,30,000 में आपका कंपनी का शेयर खरीदे हैं। जब आपके कंपनी का हम शेयर खरीदने के लिए गए थे, उस समय आपका कंपनी का रिजर्व, ये रिजर्व का बॉक्स है, ये रिजर्व का बॉक्स है। ये क्या है? रिजर्व। और ये प्रॉफिट का बॉक्स है। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का बॉक्स है। जब आपके कंपनी को खरीदने के लिए हम गए थे, तो आपके कंपनी का रिजर्व उस समय जब खरीदने के लिए गए थे इस कंपनी में, तो रिजर्व का पैसा इस बॉक्स में 6,000 रुपया था। ये सारा 6,000 रुपया आपका है। जब आपके कंपनी को हम खरीदने के लिए गए थे, तो आपका प्रॉफिट उस समय तक, आपका प्रॉफिट जब आपके कंपनी को खरीदने के लिए गए थे, उस समय आपका प्रॉफिट 2,000 रुपया था। ये प्रॉफिट 2,000 था। 1 अप्रैल 2015 को जब आपका कंपनी का शेयर हम खरीदे, उस समय आपके कंपनी का रिजर्व 6,000 था और उस समय आपके प्रॉफिट 2,000 था। ये 6,000 और ये 2,000, 6,000 रिजर्व का, 2,000 प्रॉफिट का, पूरा सब्सिडरी कंपनी का है, आपका है ये। क्योंकि एट अ टाइम, परचेज टाइम, आपके पास ये रिजर्व, आपके पास ये प्रॉफिट था। अब आपके कंपनी को हम खरीद लिए 1 अप्रैल 2015 को। जब साल खत्म हुआ, 31 मार्च जब आया और बैलेंस शीट बनाया गया, बैलेंस शीट, तो इस रिजर्व में पैसा, टोटल रिजर्व में पैसा हो गया 10,000 रुपया। इस रिजर्व में पूरा पैसा 10,000 हो गया। यानी रिजर्व कितना का हो गया? रिजर्व हो गया 10,000। तो ये 10,000 रिजर्व में 6,000 तो कंफर्म है कि सब्सिडरी कंपनी का है। सब्सिडरी कंपनी का ये रिजर्व पहले से था। तो मेरे द्वारा इस, देखिए, ये रिजर्व का बॉक्स था, इसमें 6,000 पहले से था। जब साल का अंत हुआ, जब एंड ऑफ ईयर हुआ, देन ये रिजर्व बॉक्स में 10,000 टोटल हो गया। तो 10,000 जो रिजर्व टोटल हुआ, उसमें 6,000 तो सब्सिडी का पहले से था। तो होल्डिंग कंपनी कितना कमाया? तो होल्डिंग कंपनी कितना कमाया? होल्डिंग कंपनी 4,000 रिजर्व में पैसा कमाया। उसी तरह जब आपके कंपनी को खरीदने के लिए गया था, तो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जब बनाया गया, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 8,000 प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 8,000 प्रॉफिट हो गया। तो ये 8,000 प्रॉफिट में सब्सिडी का 2,000 का प्रॉफिट सब्सिडी का होगा, क्योंकि ये 2,000 प्रॉफिट पहले से था। जब आपकी कंपनी को हम खरीदने के लिए गए थे, उस समय ये 2,000 प्रॉफिट था। तो ये 2,000 पूरी सब्सिडी कंपनी आपका था। तो मेरे द्वारा कमाया गया कितना इसमें? मेरे द्वारा तब हम 6,000 रुपये कमाए होल्डिंग कंपनी। अब ध्यान दीजिए, हम आपके कंपनी का 8,000 शेयर खरीद रहे हैं। हम आपकी कंपनी का 8,000 शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी का शेयर था कितना? तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर जानेंगे। नंबर ऑफ शेयर एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर। एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल 1 लाख का था और एक शेयर का दाम 10 रुपया था। यानी आपका 10,000 टोटल शेयर था, 10,000 टोटल शेयर था। तो वाट परसेंटेज हम आपका 8,000 शेयर खरीदे, जबकि आपका टोटल शेयर 10,000 था। तो कितना परसेंट शेयर खरीद लिए? हम आपका 80% शेयर खरीदे।
हम आपका 80% शेयर खरीदे, हम तो होल्डिंग कंपनी हो गए। हम एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, आप एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। अब चलिए कैलकुलेशन करने चले जा रहे हैं, फिर से समझिए। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को खरीदने के लिए गई थी, उस समय सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व 6000 था, लेकिन साल जब खत्म हुआ, खरीद तो लिए, अब सालों भर आपका कंपनी को हम रन किए, चलाए हैं हम, तो साल के अंत में रिजर्व हो गया जानते हैं टोटल 10,000। तो 10,000 में तो 6,000 पहले से था, ये तो सब्सिडरी का है, तो इसमें मेरे होल्डिंग के द्वारा कमाया गया रिजर्व कितना है? 4,000। सेम चीज प्रॉफिट के साथ है। जब आपके कंपनी को खरीदने के लिए गए थे, आपका कंपनी 2,000 प्रॉफिट में था, वो 2,000 प्रॉफिट पूरा पूरी सब्सिडरी का है, तो मेरे द्वारा खरीदने पे प्रॉफिट बढ़ के 8,000 हो गया। तो इसमें 8,000 में 2,000 सब्सिडरी का क्लियर है कि सब्सिडरी का है, तो मेरा कितना हुआ? होल्डिंग ने कितना कमाया? होल्डिंग ने 6,000 कमाया। अब शुरू करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले कंसीडरेशन ऑफ शेयर, कंसीडरेशन ऑफ शेयर, हम आपके कंपनी का शेयर 1,30,000 में खरीदे, लेस शेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, तो शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल, सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 1,00,000 है, सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 1,00,000 है, 1,00,000 का 80% 80,000 हुआ। शेयर इन जनरल रिजर्व, शेयर इन जनरल रिजर्व, आपका सब्सिडरी कंपनी का ये 10,000 में सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व तो 6,000 है ना, तो 6,000 का 80% 4,800। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट 2,000 था, 2,000 का 80% 1,600, 5,000, 6,400, 6,400, 86,400, 86,400। आपका टोटल हिसाब, आपका टोटल हिसाब 86,400 शेयर का वैल्यू है, लेकिन हम खरीद रहे हैं 30,000 में, यानी 43,600 जो आ रहा है, ये मेरा गुडविल हो जाएगा, गुडविल प्लस में इसमें से ये आसानी से घट जा रहा है। अगर मान लो ये 1,30,000 है और यहाँ पे रहता है 1,50,000, तो 1,30,000 से 1,50,000 तो लेस नहीं होता, माइनस में 20,000 आता, तो ये कैपिटल रिजर्व हो जाता, लेकिन ये प्लस में आ रहा है तो गुडविल हो जाएगा। अब चलिए कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व मतलब मेरा कंपनी का रिजर्व तो है ही, मेरा होल्डिंग का रिजर्व तो है ही, आपका जो कंपनी है, आपका जो होल्डिंग कंपनी आपकी कंपनी को जो संचालित कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसमें से उसको कितना रिजर्व मिलेगा। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व, होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व 20,000 20,000 है। कितना है? 20,000। रिजर्व बोलिए या जनरल रिजर्व बोलिए, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी रिजर्व, सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व में हमको कितना मिलेगा? देखिए टोटल सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व 10,000 है, इसमें 6,000 सब्सिडरी का है, तो होल्डिंग का कितना हुआ? होल्डिंग का 4,000 है, 4,000 का 80% 3,200, यहाँ जोड़ने से मेरा 23,200 आया। अब यहाँ लिखेंगे कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब मेरा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो मेरा है ही, आपके कंपनी के प्रॉफिट में हमको कितना मिला वो दोनों जोड़ के दिखाना है। सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट 20,000 है, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट, सब्सिडरी कंपनी का देखिए प्रॉफिट
टोटल 8,000 था, उसमें से 2,000 सब्सिडरी कंपनी का अपना सेल कम है, पहले से है, तो मेरे द्वारा कमाया गया कितना है 6,000। 6,000 का 80%, क्योंकि हम आपके कंपनी का 80% शेयर खरीदे हैं, तो 24,800। अब यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वह होता है जो अपना हिस्सा नहीं बेचता। होल्डिंग कंपनी 100% में 80% शेयर खरीदी है, 20% तो नहीं खरीदी है, तो जो अपना 20% नहीं शेयर बेचा है वो तो अपना हिस्सा मांगेगा ना। तो क्या क्या सब में मांगता है, सुनिए। शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल में हिस्सा मांगेगा। शेयर कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 20%, 20,000। शेयर इन जनरल रिजर्व या रिजर्व, जनरल रिजर्व 10,000 था। याद रखिएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा बैलेंस शीट के भीतर से बैलेंस शीट का जो बॉक्स है उसके अंदर के आइटम पे निकाला जाता है। तो बैलेंस शीट के अंदर में बॉक्स में दिया हुआ है रिजर्व कितना, 10,000 का 20%, 2,000। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 8,000 है, 8,000 का 20%, 1,600, 23,600 रुपया। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का दोनों का बैलेंस शीट एक साथ मिलाकर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो देखिए, consolidated बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम एच लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी का नाम लिखा जाएगा। यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाता है नोट नंबर, यहां लिखा जाता है करेंट ईयर, रुपीज का सिंबल, यहां प्रीवियस ईयर, यहां लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल एक्चुअली में होल्डिंग लिमिटेड, एच लिमिटेड वाला ही शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल है मेरा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपीज, 1 2 3 4 5। रिजर्व एंड सरप्लस में कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए, कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व मेरा 23,200 है, 23,200। कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मेरा 24,800 है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा 23,600 है। उसके बाद लिखा जाता है नन करेंट लायबिलिटीज में डिवेंचर वगैरह आता है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं दिया हुआ है डॉट। अब यहाँ पे लिखेंगे हम करेंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 10,000 और 8,000। 10,000 होल्डिंग कंपनी का है, सब्सिडरी कंपनी का 8,000, दोनों मिला के 18,000 रुपये। अब यहाँ जोड़ देंगे हम टोटल, यहाँ लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज, 8 2 10 6, 16 हाथ में 1, 4 4 8, 9 10 11, 19 हाथ में
1 2 3 4 5 6 7 8 2,89,600 आंसर आ गया। अब इधर लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स भी लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट में मेरा सन्ड्री एसेट है 1,20,000 और 1,26,000। सन्ड्री एसेट्स है 1,20,000, 1,26,000, 2,46,000 रुपया। और गुडविल हम लोग कैलकुलेट किए हैं, गुडविल आया। गुडविल को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। गुडविल यहाँ 43,600, 43,600। करेंट एसेट्स हमारा अवेलेबल नहीं है। यहाँ हम जोड़ देंगे टोटल एसेट्स मेरा आया 2,89,600। अगर लायबिलिटी और एसेट दोनों इक्वल है देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल सही किए हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।